हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो की जो विषय है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं रील चला रहा था और एक चीज़ मुझे पता पड़ी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज मैं रील देख रहा था तो उस टाइम पे आपने नाम सुना होगा सद्गुरु का। तो अभी कुछ 2-3 वीक पहले उनकी कोई ब्रेन की क्या है सर्जरी हुई है। तो उसके बारे में वो क्या है, उन्होंने अभी कुछ वीडियो बनाया होगा, तो वो वीडियो ऑनलाइन था। तो उसके संबंध में मैंने देखा, तो वो किसी संबंध में बात कर रहे थे, तो वो बताते हुए कह रहे थे कि महाशिवरात्रि जो थी उसके पहले ही वो चीज़ें उनकी क्रिटिकल होने लग गई थी, कि मतलब उनके जो मतलब ब्रेन के अंदर जो ब्लड है वो लीक होने लग गया था। मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने लग गई थी, जो ब्रेन के अंदर है खून आने लग गया था। तो वो बोल रहे थे कि ये वाली चीज़ मुझे 6 वीक पहले ही पता पड़ गई थी। उनके जो वॉलंटियर थे, या ईशा फाउंडेशन के जो भी उनके जो वॉलंटियर्स थे उनको भी पता थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इन सब चीज़ों को उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, सोच सकते हो आप, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है और उसके बावजूद फिर आप आपके जो भी कैंपेन उनके चल रहे हैं वो भी कर रहे हैं। साथ के साथ में महाशिवरात्रि का जो इतना बड़ा आयोजन हुआ, आपने भी देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, उसको भी उन्होंने कंडक्ट किया इतना सक्सेसफुली। और फिर उसके बाद में भी अलग उनकी जो भी डेली रूटीन में थे, उनकी जो एक्टिविटी थी वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही फिज़िकल के तौर पे कुछ भी रहा हो, बहुत इतने बड़ी स्तर की कोई चीज़ हुई है, उसके बावजूद अ, उनमें किसी भी तरह का कोई भी आपको ऐसा देख के नहीं लगेगा उनके चेहरे पर कि ऐसी कोई चल रही है। मतलब शारीरिक दिक्कत होने के बावजूद भी वो काम कर रहे थे। ये वही चीज़ है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कि आपके अगर कोई भी शारीरिक कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी पेन हो रहा है, तो उसके साथ चलते रहो। अब देखो इस लेवल की प्रॉब्लम थी, वो तो वो बहुत बड़े स्तर की, मैं तो छोटे स्तर की बात कर रहा था, कि अगर आपके कोई जैसे सर दुख रहा है या हाथ पैर दुख रहे हैं, हाँ, तो उस प्रॉब्लम के साथ आप चलो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे फुंसी हुई थी, सिस्ट हुआ था हाथ पे, उसके साथ में चलता रहा लगभग 2-3 दिन तक। उसके साथ में चलो, करते 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 अपने आप क्योर हो गया। और इसका मतलब ये नहीं मैंने दवाई नहीं ली है, दवाई मैंने लिया है, डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया और उस पर मैंने दवाई ली। और वो भी तब ली मैंने जाके, बिल्कुल जैसे अगर आप फुंसी की बात करो तो कम से कम 2-3 दिन लगते हैं उसको ठीक होने में, तो 2 दिन उसमें अच्छा सा फैलाव रहता है, राइट। वो पूरी उसमें सूजन होती है, वो सूजन रहेगी, हाँ। और तीसरे दिन तक वो धीरे 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 जाने लग जाती है। तो बिल्कुल दूसरे दिन के एंड तक बिल्कुल मैं उसके साथ में चलता रहा, और फिर उसके बाद में जब मेडिसिन की ज़रूरत थी वो भी ली। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस तरीके से जैसे सदगुरु ने किया, वो तो बहुत बड़े स्तर की बात है। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर की बात होती है, क्योंकि जब व्यक्ति खुद को जान जाता है तो शरीर पे जो दिक्कत होती है, शरीर पे जो चीज़ चलती है उसको भी देख पाता है, मन में जो चलती है उसको भी देख पाता है। अब सदगुरु के केस में क्या था, सिंस वो खुद को जाने में है, शरीर शरीर जैसे मन, शरीर मन हो गया, सॉरी शरीर, फिर ब्रेन, फिर उसके बाद में मन, और फिर उसके बाद में व्यक्ति आता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति है, ये हमेशा सब चीज़ों के पीछे होता है, मतलब इन सभी चीज़ों को देखने वाला होता है, राइट। इस तरीके से वो सीट्स पे होता है, बाकी सब चीज़ें नीचे होती है, तल पे होती है, राइट। वो उन सभी चीज़ों को देख पाता है, शरीर पे जो चलता है उसको भी देख पाता है, मन में जो चलता है, मन में जो विचार चलते हैं, विचारधाराएँ चलती है, इमेजेस चलती है, भाव उठते हैं, उनको देख पाता है। इसके अलावा खुद की जो स्थिति है उसकी भी सजगता होती है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मुझे ध्यान है, मुझे मेरी स्थिति है, शरीर के माध्यम से बोला जा रहा है, इसका भी ध्यान है। आसपास में जो पक्षी चहचहा रहे हैं, जो भी साउंड आ रहा है उसका भी ध्यान है, राइट। जो बोला जा रहा है उसका भी ध्यान है, भीतर से वॉइस बाहर आ रही है उसका भी मुझे ध्यान है, राइट। हवा अभी चल रही है, शरीर को छू रही है, इसका भी मुझे ध्यान है। बोला जा रहा है इसका भी ध्यान है। मन में कुछ नहीं चल रहा अभी, उसका शांति यहाँ मन माध्यम है, यहाँ मैं मौजूद हूँ, इस तरीके से, राइट। और सदगुरु की बात, वो तो शीर्ष के खिलाड़ी है। और ही इज़ रियली नाइस गुड पर्सन। और पता, एक और वीडियो आया था, अगर आपने देखा हो तो, वो बेड हो, जब उनका इलाज वगैरह सब खत्म हो गया, उनको अपोलो हॉस्पिटल जो दिल्ली में वहाँ ले जाया गया, फिर उनकी जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट किया गया। उस ऑपरेशन के बाद में उनकी आई थी, एक वीडियो आया था, उसमें वो बिस्तर पर लेटे हैं, यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। और वो व्यक्ति, और वो वीडियो बना रहे हैं, वो उनको बोल रहे, वो उस टाइम पे बिस्तर पे लेटे लेटे हंस रहे हैं, उस स्थिति में जब पूरी दुनिया रोती है, राइट। अगर कोई ऐसा कुछ सीरियस सी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो व्यक्ति रोता है, राइट, जनरल तौर पर अगर आप देखो। लेकिन उनके आध्यात्म की स्थिति किस स्तर की है कि वो बिस्तर पे लेटे हैं, इतनी क्रिटिकल कंडीशन, ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद भी वो हंस के बता रहे हैं कि डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। वो उस स्थिति में भी, इतनी गंभीर परिस्थिति में भी वो हंस रहे हैं, तो राइट, इस तरीके से मैं बताऊँ, इस तरीके से। और उसके लिए भी बहुत छोटे स्तर पर आपको बहुत अब देखो सीरीज़ की बात है, वो इतनी बड़ी चीज़ को भी तो इतना लाइटली ले पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही जो ध्यान है उसको बाल्यावस्था से ही साधा है, राइट। उन्होंने बाल्यावस्था से इस चीज़ को किया। अगर आप कभी उनकी सुनो तो उनका ऐसे होता था कि, अगर जैसे वो बता रहे थे एक बार कि उनकी उम्र 6 साल रही थी,
और उस टाइम पे 6 साल की अवस्था रही थी, तो वो बोल रहे थे कि जैसे उस टाइम पे मेरी आंतरिक स्थिति क्या होती थी कि अगर वो मान लो किसी किताब को लेके बैठे हैं और वो किसी किताब को पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ किताब के वो जो अक्षर होते एक अक्षर पे ध्यान दे रहे हैं और उसी एक अक्षर पे बराबर वो 3-4 घंटे तक उसको देखे जा रहे हैं, या कहीं बाहर कहीं बगीचे में बैठे हैं तो एक पेड़ को देखे जा रहे हैं 5-6 घंटे तक, कुछ भी उसके संबंध में मन में कुछ भी नहीं है, शरीर भी शांत है, मन भी शांत है, खुद की स्थिति में वो है। तो सोचो बाल्यावस्था में सादा, आज उनकी उम्र कोई 70 या 75 के आसपास होंगी, तो देख सकते हो आप कितना प्रगाढ़ होगा ध्यान, राइट? इस तरीके से। तो अभी मेरी बात करूँ तो मुझे तो जस्ट बिगिन किया है, 3-4 साल हुए हैं इस तरीके से। तो बस कहने का तात्पर्य यही है कि कितना आप देते हो उसके ऊपर निर्भर करता है, जितना आप गहराई में उतरोगे उतना आप गहरे होते जाते हो। जैसे कभी समुद्र की आपने देखा, कभी आप देखना, तो समुद्र में की जितनी भी आप गहराई में जाते जाओगे उतना ही समुद्र जो भी गहराई में शांत होता जाता है, राइट? एकांत हो जाता है, खालीपन हो जाता है, शून्यता आपको मिलती है, वहाँ पे किसी भी तरह का कंपन नहीं होता, सब चीज़ें निस्तब्ध रहती है, शांत रहती है। इसी तरीके से अध्यात्म में होता है, जितना आप गहराई में जाते जाओगे आप उतना शांत होते जाओगे। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को करिए, बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप सरल होने लग जाएगी। ये चीज़ें बस कहने का, बस बताने का तात्पर्य यही था कि हर चीज़ को आप अभी से धीरे धीरे, सब आपके ऊपर है। मेडिटेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपके ऊपर है, वो आपका कॉल है, कब लेते हो आप। बाकी बिना जाने, बिना मेडिटेशन में आए आप ना तो आनंद को उपलब्ध हो सकते हो, ना ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, ना ही आपको प्रेम मिलेगा, ना ही परमात्मा से आपका साक्षात्कार होगा। बिना जाने कुछ भी मुमकिन नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है कैसे भी। सो ये चीज़ें सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। अभी जैसे मैं मेरी बात करूँ तो डेली रूटीन में मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी एक्टिविटी करता हूँ, चाहे घर की कर रहा हूँ, चाहे पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब की कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, पॉडकास्ट बना रहा हूँ, तो उसमें कोशिश कोशिश तो क्या, मतलब ये ज़्यादातर प्रयास रहता है कि सारी चीज़ होशपूर्वक की जाए, सजगता से की जाए, कॉन्शियस होकर करी जाए। अभी जैसे बोला कॉन्शियस, तो अपने आप सब चीज़ें हो गई ऑटोमेटिकली जो, और जैसे ही आप सजग हो जाते हो, राइट, तो आसपास की जितनी चीज़ें, सब चीज़ें आपको ध्यान में होने लगती है। बाहर, जैसे बाहर में जितने भी साउंड है, जितना भी जो भी चल रहा है, पक्षियों की आवाज़ है, हवा का बहना है, सब कुछ आपको सुनाई देने लग जाता है। वो सभी सभी चीज़ों के प्रति आप केंद्र में होते हो और आपकी परिधि के चारों तरफ जो भी चल रहा है उसका आपको ध्यान होता है। यही चीज़ें, इसके ऊपर भी और गहराई में जाओगे तो और गहराई में और चीज़ें हैं जो जानने को मिलती है, अनुभव होता है, राइट? तो ये है, हर चीज़ को लाइटली लीजिए, मज़े करिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बस यही था बताने का वीडियो। और बाकी सदगुरु, और एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया था तो सदगुरु इज़ वेरी गुड स्पीकर। हाँ, उनकी इंग्लिश बहुत अमेजिंग है। आज जैसे मैंने एक वर्ड सीखा था, एक्सक्रूशिएटिंग। उन्होंने बोला था आई हैव एक्सक्रूशिएटिंग पेन। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है इंटेंस पेनफुल, जब कोई चीज़ बहुत दर्दनाक होती है उसको बोला जाता है एक्सक्रूशिएटिंग। इस तरीके से बहुत सारे उनकी इंग्लिश की वोकेबलरी, बोलने का तरीका बहुत शानदार है। और वो अगर आपने कभी उनकी स्पीच देखी हो तो वो जो भी स्पीच बोलते हैं वो बड़े आराम से, तसल्ली से, रिलैक्स होकर बोलते हैं, जैसे हड़बड़ाहट में नहीं बोलते, राइट? यही है उसका मज़ा। तो इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था तो मेरे जो बड़े भाई थे, जिनकी मदद से मैंने इंग्लिश सीखी, जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है, उस टाइम पे उन्होंने हमारी क्लासेस में भी सदगुरु के वीडियो चलते थे, और इसके अलावा पर्सनली भी मैं उनको सुनता था काफ़ी, बहुत रियली। और स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे उनको बहुत सुना है, और अभी भी जब भी चांसेस मिलता है रील के ऊपर या वीडियोज़ के थ्रू कोई वीडियो आता है तो भी मैं सुनता हूँ, और बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलते हैं। और जो वो आध्यात्म की बातें करते थे वो तो है ही स्पेशल। ये था, चिल रहिए, रिलैक्स रहिए। ओके, बस बताने का मतलब यही था। ओके, बाय, सी या, टेक केयर, चीयर्स।